दोस्तों बात करने वाले हैं आईसीआरए स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर वो दो चीजें आप ध्यान से सुनते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो एक तो स्टॉक के बारे में, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा, जहां पे एक आइडिया और पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे ये स्टॉक आपको भर भर के रिटर्न दे सकता है। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है स्टॉक में और रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देता है। लेकिन दो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी भी होती है, एक होता है एफआईआई और दूसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर आप ये सोचते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो आप गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करते हैं। और इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग स्टॉक में कम से कम देखो। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे गिरावट भी आपको टाइम पे ज्यादा देखने को मिलेगी और वहां पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखा होगा कि एफआईआई ने किस कदर इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़े लेवल पे बिकवाली की है। दोपहर में 11:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में एफआईआई सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा सबसे ज्यादा होता है, होल्डिंग ज्यादा होती है, वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट के या तो प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन या फिर मार्केट एक्टिव रहती है। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है तो स्टॉक को कम से कम 7, 8 या 9 महीने के लिए तो होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न है। अगर मैं रिटर्न के बारे में बताऊं तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 105% के करीब रिटर्न दिया, 4 साल में 103% का रिटर्न दिया, 3 साल में 76% का रिटर्न दिया, 2 साल में 27% के करीब रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 6.5% का रिटर्न दिया और 9 महीने में स्टॉक ने 10.5 से लेके 11% के करीब रिटर्न दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन से, वो यहाँ पे 1 वीक से लेके 3-4 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन से, जहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 51.5% से ज्यादा है और एफआईआई की होल्डिंग 9% के करीब है और यहाँ